Today we will discuss accounting for bills of exchange. हम पिछले वीडियो से आगे बढ़ेंगे और वेरियस टॉपिक्स देखेंगे कि ड्रॉअर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ देर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द ड्रॉअर। ठीक है, अब देर आर 4 ऑप्शन अवेलेबल टू द ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. First is drawer can retain the bills of exchange till the date of maturity. Okay. Second is drawer can discount the bills of exchange to the bank. And third is drawer can send the bill to bank for the collection. Okay. And fourth option is drawer can endorse the bills of exchange to their creditor, which is known as endorsement of bills of exchange. Here, the first point, bill retained till the date of maturity, we have already discussed in our previous video, and in this video we will discuss bill discounted with the bank. Okay. So, in case of bill discounted with the bank, ड्रॉअर के पास ऑप्शन होता है कि वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाए। कब ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है? तो लेट्स से कि ड्रॉअर को नीड है मनी की बिफोर मैच्योरिटी ऑफ बिल। इस केस में ड्रॉई तो उसको पैसा देगा नहीं क्योंकि बिल की मैच्योरिटी डेट आई नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, आप भी अगर रहते तो आप भी पैसे नहीं देते बिफोर मैच्योरिटी। सो इसके पास ऑप्शन है कि ही कैन गो टू बैंक एंड बैंक से बोले कि भाई साहब मुझे बिल पैसे की ज़रूरत है और रिक्वेस्ट करें कि बिल को डिस्काउंट कराओ और उसको एडवांस में पेमेंट दे दे। ओके। बैंक इसके बदले में कुछ नॉमिनल चार्जेस काटती है जो बैंक के लिए एक तरह से इनकम बोल सकते हैं और ड्रॉअर के लिए डिस्काउंट बोल। इस केस में बैंक ड्रॉअर को फुल अमाउंट पे नहीं करती, बजाय इसके कि वो कुछ पैसा पहले ही डिस्काउंट की तरह काट के रख लेती है और उसके बाद ड्रॉअर को बैलेंस पेमेंट कर देती है। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से 50,000 का बिल था और ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट कराया विद द बैंक एंड उसको सिर्फ 45,000 ही मिले। 5,000 इज डिस्काउंट एंड 5,000 इज एक्सपेंस फॉर द ड्रॉअर एंड इनकम फॉर द बैंक। ओके, सो it is the discount charges and which is income for the bank and expenditure for the drawer, and drawee has no impact on its books because it उसको ड्रॉई को तो बस पेमेंट करनी है। ओके, चाहे वो बैंक को करे चाहे ड्रॉअर को करे, बस उसको पेमेंट करनी है। वो सिर्फ पेमेंट की एंट्री करेगा, डिस्काउंट की एंट्री ओनली ड्रॉअर विल पास। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो दिस इज राम हु इज परचेजर ऑफ द गुड्स। हम इसको ड्रॉअर भी बोल सकते हैं क्योंकि यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। ओके, एंड दिस इज विवेक हु इज परचेजर ऑफ द गुड्स। ओके, अब राम ने विवेक को गुड्स सोल्ड किया और विवेक ने परचेज किया। अब हुआ क्या, राम ने एक बिल ड्रॉ किया। राम ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द विवेक and Vivek has accepted by putting the signature on the bills of exchange. Okay, this is called acceptance of bills of exchange. एंड उसके बाद विवेक अपने घर अपना सामान लेके जो भी उसने खरीदा था राम से, एंड नेक्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेट्स से 3 months का था, बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज राम को पैसे की ज़रूरत हो गई, नीड मनी। सो ही गॉन टू विवेक। ओके, कि भाई पैसा दे दे, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है कि विवेक से पैसा ले सकता है। ओके, बट क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट नहीं आई थी, इस वजह से वो विवेक ने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देगा। राम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकता लीगली। अब राम उदास हो गया है। अब वो करे क्या, पैसे तो उसको चाहिए। उसने बहुत जगह कॉल मिलाए, लोगों से पूछा पैसे के लिए, बट कुछ भी नहीं हुआ। अब वो दुखी हो गया और सोचने लग गया कि कहाँ से आएंगे पैसे। ओके, देन सोचते सोचते उसको बस वो इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता था और सॉल्यूशन ढूंढने लग गया। तभी उसे एक आइडिया आया कि उसके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके अगेंस्ट वो एक्सरसाइज कर सकता है। ओके,
तो वो भाग के गया अपने स्कूटर पे बैंक की ओर। ओके, बैंक पहुंचते ही उसने बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि उसका जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको डिस्काउंट करा दे और उसको एडवांस में पैसे दे दे। उसके बाद उसको पैसे मिल गए और हमारा स्टोरी एंड हो गया। अब चलें आगे। अब हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ओके, तो ड्रॉअर क्या क्या एंट्रीज पास करता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, जैसे राम ने गुड्स सेल किया था क्रेडिट में, तो सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल एंट्री है। सेकेंड एंट्री आती है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रॉई। तो इसके पास ड्रॉर के पास एक एसेट क्रिएट हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई जो सन्ड्री डेटर था वो ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास, थर्ड एंट्री जो है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, तो बैंक से उसको पैसे मिलेंगे और डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस है, एंड बिल्स रिसीवेबल का एसेट बैंक को उसने दे दिया। तो एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंड फोर्थ ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, जिसके लिए हम बोलेंगे नो एंट्री। नाउ लेट्स गो टू सी द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई क्या क्या एंट्री करेगा। फर्स्ट एंट्री जो ड्रॉई करेगा अपनी बुक्स में, फॉर द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, तो ड्रॉई का मतलब विवेक का सन्ड्री क्रेडिटर क्रिएट होगा और परचेज उसके लिए एक एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर नाम की हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी। सेकंड आता है इसके बुक्स में फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा तो बिल्स पेबल नाम की उसकी एक लाइबिलिटी बनेगी, एंड ड्रॉर जो उसका सन्ड्री क्रेडिटर था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट जर्नल एंट्री बन जाएगी। थर्ड, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक, क्योंकि ड्रॉई पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता इसीलिए ड्रॉई इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, तो नो एंट्री। एंड फोर्थ, मैच्योरिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसको सिर्फ पेमेंट करनी होती है तो इसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, एंड बैंक से इसको पेमेंट करना है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे नेक्स्ट